तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग सेल्फिश रोमांस महानवा का नेक्स्ट चैप्टर एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर की शुरुआत होती है ह्यूंग के साथ। जो ह्यूंग होता है वो अपनी वहाँ पे जहाँ पे कैफ़े में वो आए होते हैं, वहाँ पे एक कुर्सी पे बैठा हुआ होता है और कुछ सोच रहा होता है। लेकिन उतने में उसे कुछ आवाज़ आती है जिससे वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। उसके चेहरे पर हैरानी साफ दिख रही होती है, पर हमें ये बात नहीं बताई जाती आखिर वो हैरानी किस वजह से थी। उसके बाद हमें यूमिन को दिखाया जाता है जो कि अपना मेकअप को टचअप दे रही होती है और वॉशरूम में गई हुई होती है। जो यूमिन होती है वो लगातार सोच रही होती है कि क्या जो ह्यूंग है उसने जानबूझकर मेरा चेहरा पकड़ा था। फिर जो यूमिन होती है वो ये भी कहती है कि नहीं नहीं, वो ऐसा जानबूझ के नहीं करेगा। मैं गिर रही थी तो वो बस मुझे बचाने की कोशिश कर रहा था, उसने जानबूझकर ऐसा कुछ नहीं किया था। वैसे भी वो बस मेरी हेल्प ही तो करना चाह रहा था, उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो मैं इस बात को लेकर उससे नाराज़ नहीं हो सकती। फिर उसके बाद जो यूमिन है वो वापस आ जाती है और ह्यूंग के साथ जाके बैठ जाती है। जो ह्यूंग होता है वो भी उससे कहता है कि तुम आ गई। तो ह्यूंग से ह्यूमन होती है वो कहती है कि हाँ मैं आ गई, माफ़ करना मैंने बहुत ज़्यादा देर लगा दी। पर जो ह्यूंग होता है वो कहता है नहीं नहीं, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद वहाँ पे एक वेट्रेस आ जाती है और उनसे खाने के लिए जो ऑर्डर वगैरह वो पूछने लगती है। तो जो ह्यूमन है वो भी बताने लगती है कि हाँ मैं नूडल खाऊंगी, ये खाऊंगी, वो खाऊंगी। और वैसे ही ह्यूंग भी अपना बता रहा होता है कि वो क्या खाएगा। उसके बाद जो वेट्रेस होती है वो उनका ऑर्डर लेके चली जाती है। लेकिन जो ह्यूंग होता है वो ह्यूमन से कहता है कि ये बताओ कहीं तुम्हारे चेहरे में अभी भी दर्द तो नहीं हो रहा है। लेकिन जो ह्यूमन होती है कुछ ज़्यादा ही पॉजिटिव बिहेव करती है और कहती है कि नहीं नहीं, मेरे चेहरे पर कोई दाग नहीं है, देखो मेरे चेहरे पर कोई दाग नहीं रह गया। और वैसे भी मुझे हल्का सा भी दर्द नहीं हो रहा है, तो मेरे ख्याल से अब सब कुछ ठीक है, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जो ह्यूंग होता है वो कहता है ठीक है, अगर ये सब है तो बढ़िया है। लेकिन अगर तुम्हें बाद में पेन हो या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो अपने चेहरे पे तो मुझे बता देना, इसके बारे में हम बात कर लेंगे। तो जो ह्यूमन होती है वो भी कहती है कि हाँ ठीक है, अगर ऐसा कुछ भी होता है मैं तुम्हें बता दूंगी। फिर उसके बाद जो ह्यूमन है वो ह्यूंग से पूछती है कि आखिर तुमने अपना अकाउंट बना लिया है कि नहीं। तो जो ह्यूंग होता है वो कहता है हाँ ये देखो। जब ह्यूमन उसका फ़ोन लेती है ह्यूंग का, तो वो देखती है कि उसने कोई भी प्रोफाइल फ़ोटो नहीं लगाई है। जिसकी वजह से जो ह्यूमन है वो ह्यूंग से कहती है कि आखिर तुमने कोई प्रोफाइल फ़ोटो क्यों नहीं लगाई। लेकिन चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, तुमने अपना नाम तो लिखा ही है। जो ह्यूंग होता है वो भी कहता है कि हाँ, जिस लड़की को मैं ये सब समझाना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ हूँ ऐसा दिखाना चाहता हूँ, वो लड़की इसको देख कर ही समझ जाएगी कि ये मेरा अकाउंट है। उसके बाद जो ये ह्यूमन होती है वो कहती है ह्यूंग से कि तुम्हें तो फिर फ़ोटोज़ की भी ज़रूरत होगी, क्यों, है ना? तो जो ह्यूंग होता है वो कहता है हाँ ज़रूर, जब हम खाने वाले होंगे तो मैं फ़ोटोज़ ले लूँगा। उतने में ही वहाँ पे वेट्रेस भी आ जाती है और उनके लिए ऑर्डर ले आती है। तो जो ह्यूमन होती है कहती है ठीक है, तो फिर तुम फ़ोटो ले लो और फिर उसके बाद हम खाना शुरू करेंगे। जो ह्यूंग होता है वो कुछ फ़ोटोज़ लेता है और फिर ह्यूमन को फ़ोन दे देता है और कहता है ये देखो, क्या ये फ़ोटोज़ ठीक हैं? तो जो ह्यूमन होती है वो कहती है बहुत बढ़िया, इन फ़ोटोज़ को देख के कोई भी बता सकता है कि तुम किसी के साथ डेट पे गए हुए हो, और तब तक का के लिए ये फ़ोटोज़ बिल्कुल ठीक है जब तक इसमें मेरा चेहरा नहीं दिख रहा है। मतलब वो फ़ोटो कुछ इस तरह से ली गई थी जिसमें ह्यूमन के हाथ दिखाई दे रहे थे और कुछ भी नहीं। उसके बाद जो ह्यूमन है उसके हाथ से वो फ़ोन लेता है ह्यूंग और उसे खाने की प्लेट देता है, जिससे ह्यूमन जो होती है उसे थैंक यू कहती है और फिर बात करने लगते हैं। जो ह्यूमन होती है ह्यूंग के साथ बैठ के खाना खा ही रही होती है कि जो ह्यूमन होती है वो अचानक से कहती है ह्यूंग से कि ऐसा करो, तुम मुझसे कुछ बातें करो, बेफिजूल की ही सही लेकिन बातें तो करो। ये सुन के जो ह्यूंग होता है वो कहता है आखिर तुम कहना क्या चाहती हो, मुझे ये बात समझ नहीं आई। तो जो ह्यूमन होती है वो कहती है कि इस पूरे रेस्टोरेंट में हमारी सीट सबसे ज़्यादा बोरिंग लग रही है, क्योंकि हम लोग कुछ भी ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे हैं। तो जो ह्यूंग होता है वो कहता है क्या मैं कुछ भी बात कर सकता हूँ। तो जो ह्यूमन होती है हाँ बिल्कुल, तुम कुछ भी बात करो और मैं ऐसे प्रिटेंड करूँगी जैसे मुझे उसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, क्यों, ठीक है ना? तो जो ह्यूंग होता है वो कहता है कि तो फिर ये बताओ, क्या तुम यही नहीं चाहती हो कि जिस लड़के ने तुम्हें छोड़ दिया था वो तुम्हारे पास वापस आ जाए। तो जो ह्यूमन होती है कि हाँ ज़रूर, मैं ऐसा ही तो चाहती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा अजीब हूँ, क्यों, है ना? और वो हँसने भी लगती है। उसका ये तरीका जो होता है उसको देख के ह्यूंग को थोड़ा अजीब तो लगता है, पर वो इस बारे में ज़्यादा कुछ बोलता नहीं है। फिर जो ह्यूंग होता है वो ये बात भी कहता है कि तुम्हें क्यों लगता है कि ये सब तुम्हारे एफर्ट्स से होगा। जो ह्यूंग होता है उसके मन ही मन में वो ये भी सोच रहा होता है कि आखिर ये इतनी ज़्यादा एफर्ट्स लगाई क्यों रही है। वैसे भी हमारा प्लान कुछ ऐसा है कि इसमें कितने भी एफर्ट्स डालो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि हम जिस इंसान के लिए ये सब कर रहे हैं क्या वो इस बात से कुछ महसूस करेगा भी कि नहीं। फिर जो ह्यूंग होता है वो ह्यूमन से कहता है तुम्हें इतनी ज़्यादा कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्या पता वो बंदा जिसके लिए तुम ये सब कर रही हो वो तुम्हारे पास आए ही ना 2 महीनों के बाद। तो जो ह्यूमन होती है वो पानी पी रही होती है और अपना कप ग्लास नीचे रखते हुए कहती है अगर वो नहीं भी आया तो उस बात से मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं जो चाहती हूँ वो यही है कि वो मेरे पास वापस आ जाए, पर अगर वो नहीं आया तो मैं उस बारे में फिर कुछ नहीं कर सकती। फिर जो ह्यूमन होती है वो मन ही मन सोचने लगती है कि आखिर ये मुझसे ये सब क्यों पूछ रहा है।
आखिर ये भी तो यही चीज़ चाहता है कि इसकी जो एक्स गर्लफ्रेंड है वो इसके पास वापस आ जाए। फिर वो वहाँ पे खाना पीना करते हैं और कुछ देर बाद वहाँ से चले जाते हैं। जब ह्यूमन और ह्यूंग सड़क पे खड़े होते हैं तो जो वो दोनों के दोनों होते हैं वो कहते हैं अब हम लोग बाद में मिलेंगे, अगली बार मिलने की डेट और जगह वगैरह भी हम लोग तय कर लेंगे। फिर उसके बाद हमें ह्यूंग को दिखाया जाता है जो कि एक बस में चढ़ जाता है और कह रहा होता है अपने आप को इस शीशे में देखते हुए कि आज पूरे दिन डेट जब तक का हम लोग डेट कर रहे थे तब तक ह्यूमन का बिहेवियर बिल्कुल भी नहीं बदला। वो जब से हमने बात करनी शुरू करी तब से लेकर अंत तक बिल्कुल ऐसे ही बिहेव करती रही जैसे उसे बहुत मज़ा आ रहा हो। उसको देखकर मैं अचानक से बहुत एन्जॉयड फील करने लगा था। मुझे ऐसा लग रहा था मानो मैं खुद को देख रहा हूँ। तो क्या ऐसा महसूस होता है जब हम अपने जैसे ही किसी से बहुत ज़्यादा नफ़रत फील करते हैं या उससे इरिटेटेड फील करते हैं? वही हमें ह्यूमन को दिखाया जाता है जो कि अपने रास्ते पे चुपचाप जा रही होती है और उसने कुछ नहीं बोला होता है। फिर हमें दिखाया जाता है ह्यूंग को जो कि अपने घर के लिए पैदल पैदल जा रहा होता है बस से उतर के, और वहाँ पे उसे म्याऊं करके बिल्लियों की आवाज़ आती है। तो जो ह्यूंग होता है वो साइड पलट के देखता है लेकिन वहाँ पे उसकी नज़र पड़ती है ह्यूमन के एक्स बॉयफ्रेंड पे, जिसको देख के जो ह्यूंग होता है वो सिक्योर मुड़ा रह जाता है और जो ह्यूमन का एक्स बॉयफ्रेंड है वो भी ह्यूंग की ओर ही देखता रहता है, जिसके साथ हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो जाता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।